बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रिय गुरु भक्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ गुरु महाराज जी की एक परम भक्त का अनुभव साझा करूंगी, जिसमें गुरु महाराज जी एक बार फिर से हम सब के लिए प्रेरणा भेजते हैं एक गुरु शिष्य के माध्यम से। जो गुरु भक्त है उनका नाम प्रिया है और वो रहती हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। और वो हम सबके साथ अपना दिव्य अनुभव साझा करते हुए क्या कहती हैं कि मेरा नाम प्रिया है और मैं हरियाणा के गुरुग्राम में रहती हूँ। एक दिन मैंने साधना में त्रेता युग का दृश्य देखा, जो गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे दिव्य अनुभव हुआ था। भगवान श्री राम की आज्ञा से समुद्र पर सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। उसमें सभी वानर, गिद्ध, गिलहरी और सब बड़े ही जोश के साथ अपनी अपनी सेवा में रत थे। लेकिन तभी मेरे कानों में गुरु महाराज जी की आवाज आई, देखो, इन सभी को ध्यान से देखो। ये सभी बड़े ही भावों से और पूरे उत्साह के साथ अपनी सेवा में लीन हैं। क्या तुम इतने भावों से सेवा करते हो? गुरु महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया। क्या तुम्हारे भीतर सेवा के प्रति उत्साह बना रहता है? हम तुम्हें बार बार सेवा देते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा, ताकि तुम भक्ति पथ पर बने रहो और तुम्हारा निर्माण हो। गुरु के इतने प्रयासों के बाद भी यदि शिष्य प्रयासरत ना रहे तो गुरु को भी दुख होता है। गुरु महाराज जी की यह बात सुनी और गुरु महाराज जी ने आगे मैंने क्या कहा, याद रहे, यदि तुम भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए इन वानरों और गिलहरी की तरह स्वयं को इस आग में झोंक दोगे तो अंततः तुम्हें बहुत ही आनंद मिलेगा। तुम्हें गर्व होगा कि हमने अपने गुरु के लिए, हमने अपने आशु पिता के लिए कुछ किया है। यही सबसे सही समय है, इसलिए अच्छे से साधना करो और डट कर सेवा करो और प्रार्थना भी करो कि हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चल पाएं। हमेशा गुरु महाराज जी हमें अनुभवों के माध्यम से प्रेरित करते ही रहते हैं कि साधना, सेवा और प्रार्थना इस मार्ग पर चलने के लिए एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना साधक इस मार्ग पर अच्छे से नहीं चल पाता। अगर वो इस पथ से डगमगाना नहीं चाहता तो इसको इन तीनों का सहारा लेना ही पड़ेगा। महाराज जी ने आगे कहा, याद रहे, अगर आज ये समय तुम्हारे हाथ से चला गया तो बाद में केवल पछतावा ही साथ रह जाएगा। पछताओगे और रोओगे कि हमने सब कुछ क्यों मिस कर दिया। काश हम सही समय पर सेवा और साधना कर लेते। फिर प्रिया जी कहती हैं कि इस अनुभव से मुझे यह प्रेरणा मिली कि आपको जितना भी समय मिले उसमें चिट चैट करने की जगह इधर उधर बातों की में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा साधना, सेवा और प्रार्थना करें। गुरु महाराज जी ने एक बार फिर से अनुभव से माध्यम से हम सबके लिए एक दिव्य प्रेरणा भेजी है कि अभी भी आप सबके पास समय है। इस समाधि काल में खुद को इस अग्नि में, साधना की अग्नि में तपाकर एक अच्छा शिष्य बना लो। साधना, सेवा और प्रार्थना का सहारा लेकर आप सब उस दिव्य मिशन का अंग बनो और इस भक्ति के मार्ग पर चलिए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। अगला अनुभव है गुरु बहन सीता जी का। जो अनुभव है, जो हाल ही में नूर महल में दिव्य सरोवर बना है, उसका निर्माण हुआ है, उससे संबंधित गुरु बहन सीता जी अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए कहते हैं कि 3 फरवरी 2025 उस दिन कच्ची लस्सी से दिव्य सरोवर को स्वच्छ किया जा रहा था और हम सभी साधक उसी सरोवर के किनारे बैठकर आंखें बंद कर गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे। और करते करते मेरा ध्यान गहरा होता चला गया और हृदय से सिर्फ एक ही पुकार उठी, गुरुदेव, यदि आज आप प्रत्यक्ष रूप में यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। आपके श्री चरणों का स्पर्श पाकर यह दिव्य सरोवर दिव्य और अति दिव्य बन जाता।
प्रार्थना करते करते मेरी आंखें नम हो उठी। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, गुरु महाराज जी अपने भक्त की किसी भी प्रार्थना को कभी ऐसे नहीं लौटाते। तभी मुझे अंतर्जगत में गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और वे बड़ी ही मस्ती भरे चाल में चलते हुए आ रहे थे। सरोवर के भीतर चलते चलते गुरुदेव अपने हाथों से पानी को भी उछाल रहे थे। मेरे ओर देखते हुए वे बोले, देखो मैंने अपने चरण इसमें डाल दिए हैं। इस दिव्य सरोवर के जल को अब मेरा स्पर्श भी मिल गया है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आप सबके आसपास ही हूँ और मैं यही हूँ। यह सिर्फ एक दिव्य समाधि की दिव्य लीला है। इस तरह दिव्य सरोवर को अपने श्री चरणों का स्पर्श देते हुए उन्होंने उसकी पूरी परिक्रमा की और फिर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। आंखें खोलते ही मेरे मुख से सिर्फ एक ही बात निकली, अब यह सरोवर दिव्य और अति दिव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने हाथ जोड़कर उस सरोवर को भी नमन किया जिसको गुरु महाराज जी ने अपने दिव्य चरणों का दिव्य स्पर्श दिया था। आज का जो सबसे लास्ट दिव्य अनुभव है वो है पुष्पा मिश्रा जी का, जो रहती हैं पंजाब के लुधियाना में। वे हम सबके साथ अपना दिव्य अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि मंगलवार को हमारे आश्रम में पूरे दिन अखंड साधना होती है। उस दिन मैं किसी कारण से आश्रम नहीं जा पाई, सो मैंने घर पर ही गुरु महाराज जी के स्वरूप को प्रणाम किया और मैं साधना में बैठ गई। साधना में मुझे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हुई। आशु बाबा हमारे घर के बेड पर बैठे हुए थे और उन्होंने गले में लाल रंग का स्टोल भी पहना हुआ था। मैंने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप समाधि से वापस कब आओगी? तो गुरु महाराज जी बोले, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा समाधि से आना और विश्व में शांति लाना सुनिश्चित है। बस आप लोग डटकर साधना करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उनके सभी ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां भी लगा दी थी। मतलब उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान श्री कृष्ण का सहयोग दिया था। आप सभी शिष्यों को भी अपनी अपनी साधना की लाठी लगानी होगी और अपना जितना हो सके सहयोग देना होगा, जिससे विश्व में शांति तो आएगी ही आएगी, हमारा यह संकल्प भी अवश्य पूर्ण होगा। बस आप अपना सहयोग देना मत भूलना, अपने गुरु को निराश मत करना। इसके बाद आशु पिता बड़े ही धीरे और गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम मुझे पहचान गई हो? मुझे कोई भी उत्तर न पाकर वे स्वयं ही कहने लगे, युगों युगों से इस धरा पर गुरु सत्ता का आगमन होता आया है। वे सनातन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर इस मानव में क्रांति लाते हैं। मानव में, क्योंकि क्रांति से ही विश्व में शांति संभव होगी। तुमने जिस ब्रह्म ज्ञान को पाया है यह बहुत महान ज्ञान है। इस ज्ञान की कीमत को समझो। इसके बाद मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि जब भी ये आंखें बंद हो तो बस मुझे आप ही नजर आए। आप जल्दी से समाधि से लौट आइए ना गुरुदेव। गुरु महाराज जी बोले, आप सभी डटकर साधना करो और सुनो, यह दिव्य अनुभव मेरे सभी साधकों को बता देना। उनसे कहना कि गुरु महाराज जी विश्व में शांति लेकर आएंगे ही आएंगे। अभी मेरे लौट आने में समय लगेगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं विश्व की शांति के लिए ही समाधि में गया हूँ। सो एक बार फिर से गुरु महाराज जी ने दिव्य अनुभव के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिया है कि गुरु महाराज जी विश्व में शांति लाने के लिए समाधि में गए हैं और वो जल्द ही लौट कर आएंगे। बट वो हम सबसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम साधना करें और गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और उनके इस दिव्य मिशन में, जिसे हम सब ने अपना मिशन समझना है और इसमें सहयोग देना है। चाहे गिलहरी जितना ही क्यों ना दे, जितना सेतु बनाने में गिलहरी ने दिया था, क्योंकि प्रभु तो चींटी के
घुंघरू की भी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमारे इस सहयोग को क्यों ना देखेंगी। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, अशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।